Hello, hi, this is RJ Sahib from 92.7 Big FM, and today we are here with Mohit Suri and Mithun. These are my favorite people and people from my bucket list. वो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, अच्छा सोचते हो, अच्छा होता रहता है. बट ये जो अच्छा हो रहा है, ये जो अच्छी फिल्म आ रही है आपकी, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा. लेकिन उससे पहले बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना समय दिया, क्योंकि डायरेक्टर से और म्यूजिशियन से बात करने को बहुत ज़्यादा हमें मिल नहीं पाता है. Oh, really? तो हम इंतज़ार करते हैं कि अगर डायरेक्टर से बात हो जाए, अगर डीओपी और पास बैठे होते तो और मज़ा आ जाता. साल पता एक वक्त था जब हम लोग एक गाना कर रहे थे कॉल वो लम्हे है वो बातें. ये कुछ 19 ईयर्स का था, मैं 22 साल का था, इमरान हाशमी 24 साल का था. वी वर लुकिंग फॉर पीपल टू कम एंड इंटरव्यू अस, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा गाना बना रहे थे जिसका नाम है वो लम्हे वो बातें, पर कोई आ नहीं रहा था. और हम लोग को पता था ये गाना बहुत अच्छा है और ये बहुत चलने वाला है. वो वक्त भी बहुत स्पेशल था. And Mithun was by my side at that time, so it feels really. I'm not saying this out of an ego thing. I'm just saying it feels so endearing कि आप ये कह रहे हैं आज, and I still have Mithun by my side. It means a lot. It's been 20 years, exactly 20 years back, and probably recording at the same time, man. I think we were. Yeah, Rains. Rains. I remember it was. I think it was August. Yeah, August. We were recording in August. Ganpati ka festival time. Yes. We were recording that song. I remember. And when this thing changed and when did we become on someone's bucket list, especially for the media, is amazing. मेरी bucket list क्यों है? मतलब because I keep all my interviews very candid and very real. Because मुझे लगता है कि हम वैसे भी जिस शहर में और जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी शुगर कोट्स हैं. तो अगर हम उसको हटा के बात करें तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आता है. मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत एक लंबे समय के बाद अपने आसपास लोगों से सुना कि यार ये फिल्म देखनी है. And not from the same age group, from different age group. Like my flatmate, he told me, कि यार भाई मैं ये फिल्म देखने जाऊँगा. आपने इसका ट्रेलर देखा क्या? मैंने कहा मैंने नहीं देखा. Then I saw the trailer. मेरे ऑफिस में एक दो लोगों ने बोला कि यार मेरे को ये सेम रूम में कि यार ये फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है. तो आप जब फिल्म बनाते हैं, आपकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में ही हिट है ना? आपका ऑलमोस्ट सारा काम ही हिट है. आप लोगों को कोई फॉर्मूला हाथ लग गया है क्या कि ये कैसे करना है? यार मैंने काफ़ी कुछ बुरी फिल्में भी बनाई है जो चली नहीं भी है, और काफ़ी कुछ बुरी फिल्में बनाई है जो चली भी है. तो और काफ़ी कोई अच्छी पिक्चर बनाई है जो चली नहीं है. आई थिंक इन 20 years दैट्स व्हाट यू गेट टू लर्न कि अगर एक ब्रांड या कुछ बनता है वो आज की मेहनत नहीं है, ये प्रीवियस फिल्म की मेहनत नहीं है, ये 20 साल के रिश्ते हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है और 20 साल का ब्रांड जो आपने कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया है, उस पे बनता है. आई थिंक सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता. आई थिंक दैट्स द वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल दिस जनरेशन कि जस्ट बिकॉज यू गेट सम लाइक्स एंड शेयर्स ऑन वन reel or one photo, that doesn't mean you've arrived. Becoming famous is easy today, becoming successful is different. बट मैं सच बताऊँ, बिकॉज आई एम सिनेमा लवर. मुझे बहुत पसंद है सिनेमा, और हम बचपन से छोटे शहर से हैं, तो छोटे शहर से बड़े सपने, बड़ी चीज़ें, बड़ा देखकर बड़े शहर आ जाते हैं. तो सिनेमा से बहुत प्यार है. और जब सिनेमा अच्छा नहीं कर रहा होता ना, तो खुद को भी बहुत बुरा लगता है जो लोग सिनेमा से प्यार करते हैं. और इस ज़माने में इस तरह की फिल्म बनाना जो लोगों को बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है मार्केट में, ये मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल है. क्योंकि लव स्टोरीज तो बहुत बनती रहती है, गाने भी बहुत बनते रहते हैं प्यार के. अब वो कितना चलेंगे और उसको इतना प्रॉमिसिंग बनाना, वो आप कहाँ से लाते हैं? वो आपका कोई थॉट है तो प्लीज़ बता दीजिए. नहीं सर, वो एक्चुअली मैं एक दूसरे इंटरव्यू में भी यही कह रहा था. मैं एक्चुअली, अगर आप ये कहेंगे आप किसी और के लिए फिल्म बना रहे हो, ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो, फिर आप बिजनेस कर रहे हो. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, जब जितना पर्सनल मैंने हर क्रिएटिव प्रोसेस को किया है, उतना यूनिवर्सल हुआ है. जब मैंने अपने आप को डाला है, अपनी पर्सनालिटी को डाली है, तब तक पता नहीं क्यों वो ज़्यादा चली है. जब भी मैंने एक फॉरेन पर्सनालिटी को अडॉप्ट लेके कोई किसी और की ये बोला ये ऑडियंस को अच्छा लगेगा, तो आई फेल्ड. तो आई थिंक ये फिल्म, क्योंकि ये न्यू कमर्स की थी, हम चाहे वो पूरी पिक्चर हो या मिथुन का गाना हो धुन, मुझे लगता है उससे अमीर और बिग प्रोग्राम गाना है ही नहीं. इट लुक्स लाइक अ रिचली प्रोग्राम्ड सॉन्ग, बिकॉज
ये गाना कह रहा है कि बस मेरे पास ये धुन है। सोचो अगर इसमें 15, 20, 100 वायलिन बज रहे होते, पर तुम तो धुन की बात कर रहे थे, पर तुम तो प्रोग्रामिंग दिखा रहे हो। सो आई थिंक सच्चाई इज इम्पोर्टेंट, ट्रुथ इज इम्पोर्टेंट, विच इज आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव समवन लाइक मिथुन बाय माई साइड टू कीप रिमाइंडिंग मी कि मेरा कोर सेल्फ क्या था। और इस फिल्म में आई प्रॉमिस यू आई डिडंट ट्राई टू मेक अ फिल्म दैट हैज़ अ बिग नंबर और बिग दिस थिंग। मुझे बस एक ऑनेस्ट फिल्म बनानी थी। मेरा एक दोस्त है तुषार हिरंदानी, मैंने उनकी पिक्चर देखी थी श्रीकांत, और मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे ये लगा था कि वो एटलीस्ट वो अपनी अच्छी पिक्चर बना रहा है, वो दिल से पिक्चर बना रहा है। हम कहीं वो थोड़ा बहुत कभी भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, बट वी कीप कमिंग बैक टू दैट। तो और दिस इज अ जॉब, राइट? शुरू में ऐसा किया था, फिर आशिकी के दौरान ये किया था, और 10 साल बाद ये किया है। दिस इज द प्रोसेस। आई थिंक इट्स एनी आर्टिस्ट लाइफ, यू एंड अप मेकिंग, यू डू थिंग्स दैट। अब मुझे लगता है कि जैसे माँ भी जब खाना बनाती है और दिल से बनाती है, भले नमक ज़्यादा हो, कम हो, चीनी ज़्यादा हो, कम हो, अच्छा तो लगता ही है। वैसे ही मुझे लगता है कि अगर हम अपना काम दिल से करते हैं तो पसंद आता ही है। आज नहीं तो कल मुझे लगता है पसंद आता ही है। ये माँ के खाने पे मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी भट्ट साहब मुझे हमेशा कहते थे। हमारी एक फैमिली में एक बहुत ही सिंपल सा डिश है जिसका नाम है आलू फ्राई। आलू फ्राई, आलू, उसमें कुछ नहीं है। उनकी माँ बनाती थी, सिर्फ आलू को वेफर की तरह काट के तल के उसमें कोई नॉर्मल मसाला डाल के खिलाती, पर वो इतने प्यार से बनाती थी क्योंकि जब घर में पैसे नहीं होते थे तो आलू वॉज द चीपेस्ट थिंग टू मेक। तो वो रोज़ आलू फ्राई बना देती, पर इतने प्यार से बनाती कि बच्चे कंप्लेन आज आलू फ्राई है तो इतने खुश हो जाते। आज तक 3 जनरेशन तक हम लोग हॉलीडेज के दिन आलू फ्राई बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ही यूज्ड टू टेल मी, मेक योर फिल्म्स like my mother used to make aloo fry. There's love is the secret ingredient in it, not money. Amazing. मिथुन, मैं ना एक शो करता हूँ जिसका नाम है ब्लू माइक, where we celebrate all the independent artists in my show. जी। तो मैं ना बहुत सारे म्यूजिशियन से मिलता रहता हूँ। मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, बट मैं जितने लोगों के कहते हैं ना, जिन लोगों के सानिध्य में आप बैठते हो तो उनसे भी आपको बहुत कुछ चीज़ें वो रब इफेक्ट है ना होने लगता है। तो मैं ना हमेशा जितने भी दिग्गज सिंगर हैं चाहे न्यू कमर्स हैं, मैं सबसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आप सबसे पहले क्या बनाते हो? आप सबसे पहले मेलोडी बनाते हो? आप सबसे पहले लिरिक्स के बारे में सोचते हो, या आप सबसे पहले कॉम्पोजिशन मिक्स मास्टर के बारे में सोचते हो कि यार ये सब डालना है, ये सब ऐसा हो जाएगा कि अब सोचते हैं आपका सबसे पहला? Yeah, it's very interesting. What comes first to you? Actually, Mohit, I feel that just like we don't have any process to our joint collaborative process, उसी तरह म्यूज़िक को भी मुझे लगता है कि आप इस तरीके से, मैं देखता हूँ कि आप बांध नहीं सकते, राइट? हमारी जो संस्कृति है, जो बड़े बड़े उस्ताद भी है, वो भी हमारे यहाँ पे गुरुजन का नाम लेने पर भी, या अगर हम किसी बड़े गाने की बात करते हैं, गायक की बात करते हैं, तो कानों को पकड़ते हैं। तो ये जो एहतराम है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उस बड़े से प्रोसेस के सामने हम अपने आप को साष्टांग करते हैं, हम समर्पित करते हैं कि हम सिर्फ एक जरिया है। ये सब बोलने वाली बात नहीं है। मुझे याद है एक बार भट्ट साहब का जिक्र हुआ तो भट्ट साहब ने कहा कि उनके लिए कैफ़ी आज़मी साहब के साथ जो उनका बहुत ब्रेक थ्रू पॉइंट था, जब कैफ़ी साहब ने बोला यार भट्ट साहब ये ख्याल मेरे जहन में टपका, राइट, ही डिडंट से कि मैंने लिखा है। तो इतने बड़े शायर भी बोलते कि ये ख्याल मुझे आया है। तो उस प्रोसेस के सामने समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक बड़ा आर्टिस्ट वही है जो उस प्रोसेस जो समझ जाए कि मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। तो उस तरीके से जब हम कई बार ऐसा होता है कि कोई धुन पहले आती, मुझे याद है तुम ही हो की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, ये सबसे पहले मेरे जहन में आया था। मोहित 1 घंटे तक मुझे वो कुछ सुना रहे थे, लाइफ के बारे में बता रहे थे, एंड ही लेफ्ट। फिर डोर पे वापस रुक गया। वो जो हमारा एक पॉइंट है कि हमारी मीटिंग अंदर 1 घंटे होती है, फिर डोर पे 2 घंटे होती है। Like friends. 15 मिनट का होता है। जा रहा हूँ। हाँ, 15 मिनट का होता है, पर वो जाते जाते मैं इतना बोल के चला जाता हूँ कि इसको गाना मिल जाता है। But that वो 15 मिनट You should also give him credit. Lot of credit you should give him because he is giving you credit in his every sentence. कि मिथुन मेरे साथ है इसलिए ये हो जाता है। मिथुन, मुझे लगता है आपको क्रेडिट देना चाहिए कि ये आपको क्रेडिट मैंने बेस्ट सॉन्ग्स, इससे ज्यादा और क्या मिल देगा मुझे? He ruined my vacation last month.
कहाँ पे थे आप? ये वेकेशन पे था, मैं भी वेकेशन पे था, पर मुझे ये गाना कंप्लीट करना था। टाइटल सॉन्ग ना? हाँ नहीं धुन। नहीं धुन अच्छा। धुन तो मैं उसको लकीली क्योंकि मैं जापान में था तो मैं आगे था और इसकी भी क्लॉक आगे थी, तो बिफोर बॉम्बे वाज वेकिंग अप आई वाज ट्रबलिंग हिम। बट वो तो क्या बोलते हैं, वो तो संजोग की बात है। बट जब मैं टाइम जोन में नहीं भी था, जब मैं यूएस में था मोहित मुंबई, तब भी इनके जो है इनके दूत वहां तक भी पहुंच गए मैंने थे। किसी को रूम में भेज दिया, खोलो उसको कि गाना चाहिए मुझे। बट दैट्स व्हाट इट मीन्स टू मी। आई मीन जब एक आई जेन्युइनली फील कि जैसे मैं मोहित के लिए जो मैं गाने लिखता हूँ, चाहे बंजारा हो, तुम ही हो, बहुत सारे जो हमने गाने किए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वाकई में इनके प्रति जो मेरे ख्याल है, मैं इनको जिस तरीके से देखता हूँ, ही इज़ एक्चुअली अ मैन जो एक धुन में बिलीव करता है, जो वाकई जो मैंने लिखा है ना कि तेरे इस दिल को चुराने के लिए, ही एक्चुअली बिलीव्स कि यू कैन एक्चुअली कैप्चर द वर्ल्ड्स हार्ट विद अ मेलोडी। ही बिलीव्स दिस इन हिमसेल्फ। ही एक्चुअली बिलीव्स कि घर में जो है अगर अच्छा म्यूजिक बजेगा तो वो घर सुंदर है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एक्चुअली अब्जॉर्ब फ्रॉम हिम दैट वे, एंड आई मेक श्योर कि ये जो ख्याल है, इसलिए जो भी म्यूजिक हम साथ में करते हैं, ऐसा नहीं, इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस। मैं उसके ऊपर जितना हक मेरा मानता हूँ उतना इनका मानता हूँ। ऐसा नहीं, आई डोंट इवन हैव अ सॉन्ग बैंक कि ये गाना बना है तो ये किसी और को सुना दो, ऐसा हम करते नहीं है। वी आर इनफैक्ट वी आर planning on releasing an album called Mithun and Mohit unreleased. I think वो yeah there are so many songs. Yeah, everyone thinks हम लोग कुछ भी बनाते वो, but it's not like the songs are not good. वो इतने अच्छे हैं, but मेरे पास situation नहीं मिला वो गानों के लिए. So I think there's a good thing that एक फिल्म बना दो ना? yeah film अभी वो फिर situations की वापस binding आ उल्टा हो जाएगी। जाता है। I think मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि ऐसा उल्टा करके ऐसे गाना इसमें डाल दिया। It's always I've always had a situational song. Okay. But we've had enough. I think we have enough songs that we can put out there and make a great album. I think, man. Yeah. Yeah, आप लोग हमेशा से लव फिल्म्स पे काम करते हुए आए, रोमांटिक फिल्म्स, रोमांटिक No, we've done thrillers also. Yeah, no, but that you do, but Romantic that's your films, master, yes. right? तो मैं आपको कुछ Gen Z dating lingo's है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि Oh, what is oh. that? ठीक है, not quite a relationship, but in between a stage, क्या बोलते हैं उस टर्म को? Situationship. नहीं मैं आपको बता तो मैं क्यों बोलने वाला हूँ ये। देखो हमारे टाइम पे ना एक हमें all our lives when we were young there was one चाचू or something who used to say that मेरी शादी तो इससे होने वाली थी, but last minute में मैंने तो मेरी चाची से शादी कर दी। करेक्ट होता था ना कोई ऐसा चाचू Family में। उस चाचू का जो previous relationship क्या था, वो सिचुएशनशिप था ना। आज के जमाने में लेकिन चाचियां हैं वो। हाँ ना, नहीं वो चाची अलग थी, पर जो चाची से नहीं की थी, वो जो हाफ चाची थी, वो सिचुएशनशिप था ना। I'll give you these words are just given today, but these relationships have They've always always existed. been happening. Yeah. बोलो और No calls, no texts, suddenly disappeared. घोस्टिंग। ओके अब इसका बताता हूँ। Master. इसका बताता, एक फूफू है जो हमेशा बोलती रहती है, एक बुआ, मेरे पास तो इतने लोग इतने सारे मेरे साथ शादी करने चाहिए, पर मैंने तुम्हारी फूफा जी से शादी कर ली। Yes. करेक्ट, तो घोस्ट करी थी सबको। हाँ, और अभी आएगा बेंचिंग नेक्स्ट वाला। करेक्ट। There is this I'm glad I'm not answering this. No, I went through this. I sat with मुझे तो घर जाना my है। young kids and I said, I want to understand your lingo. And I said, but ये तो मेरी चाची थी, ये तो मेरी फूफू थी, ये तो मामू थे। subtly posting about your new partner. Posting about your new partner. This I don't know. Soft launch. Soft launch. अच्छा। Ghosting someone, but still watching their stories, liking their post, Stalking. orbiting. Orbiting. Okay. मैं एक बहुत simple, this is my last one. Responding with one word or unenthusiastic replies. My wife. When she's angry with me. उदिता गोस्वामी। घर जाना। ये तो क्या खत्म हो जाएगा। Yeah, what else? Udita is one of the warmest person I've met. Yeah. I'm married with her for 12 years. I'm dating her for 21. The minute she calls me Mohit Suri, whenever they call the full name, it means you're finished. Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. Picture कब आ रही है? Please जनता जनार्दन को बताइए। 18 जुलाई ये फ्राइडे को प्लीज जाके देखिए। एंड जिसने कभी प्यार किया है, जो प्यार करना चाहता है और जो प्यार में है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। Mohit, please tell us something about music.
Say it. Mohit is me. Sorry, Mithun, please. I think, as I said earlier, I think we've done this album. Mohit has put his heart into it, and अगर आप वो संगीत सुनना चाह रहे हैं जो किसी टेम्पलेट से नहीं बना बल्कि दिल से बना हुआ है, ज़रूर इस एल्बम को सुनिए. It will definitely speak to you.